नमस्कार साथियों। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म AK अकेडमी फाउंडेशन ग्रुप के ऊपर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके। और राजस्थान के जीके में अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की सामान्य स्थिति या सामान्य जानकारी के अंदर ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। साथियों, इसकी ऑलरेडी हमारी 12 से 13 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी राजस्थान का भूगोल, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो राजस्थान की ये 12 क्लासेस, जिसके अंतर्गत आपको एक से एक बढ़िया वीडियो उपलब्ध होंगे और आप जो है वो नोट्स बना सकते हैं। जितने भी 12वीं पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अलावा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जो राजस्थान जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण हमारा सेशन जो है वो रहने वाला है। साथियों, हमारी 12 क्लासेस हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अच्छे से अच्छे लेक्चर मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार जाकर के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अरावली पर्वतमाला। साथियों, यदि हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हर किसी भी एग्जाम के अंदर जहाँ पे भौतिक प्रदेश पूछा जाता है, उसके अंदर जो है वो 1 से 2 प्रश्न इसके पक्के पूछ लिए जाते हैं। साथियों, तो हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल शुरू करने से पहले सभी साथियों से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अरावली पर्वतमाला है आपकी, उसके बारे में कुछ फैक्ट की। फैक्ट नंबर पहले बात करते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है राजस्थान के अंदर, अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किस युग से मानी जाती है? तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन युग जो है इसके अंतर्गत आता है धारवाड़ का युग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धारवाड़ युग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, धारवाड़ युग से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। मैंने आपको सारी की सारी बातें डिटेल के अंदर पढ़ा दी गई है कि जिसके अंतर्गत आपको अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल से संबंधित जितनी भी बातें थी मैंने आपको इसके पीछे वाले सेशन के अंदर पढ़ा दी है। लगभग 20 से 30 मिनट की क्लास रही थी, उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बता दी है A to Z अरावली पर्वतमाला के बारे में, उसका विस्तार है, उसका कितना है, क्या कुछ है, कहाँ से निकलती है। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार जाकर के उस सेशन को एक बार जरूर अटेंड करें। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू है। साथियों, इसके अंदर हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट है उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन युग से, धारवाड़ युग से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार इसके जो नोट्स है वो आप साथ साथ में बनाएं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग यानी कि धारवाड़ के युग से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो सबसे ऊंचाई पर स्थित की यदि हम बात करते हैं, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर शहर कौन सा है या सबसे ऊंचाई पर स्थल कौन सा, सर्वाधिक ऊंचाई वाला, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं साथियों। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थान की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है आपका? सिरोही हो जाता है। कौन सा है? सिरोही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 2 नंबर पे कि कम ऊंचाई के ऊपर जो स्थान है आपका, है ना, तो अरावली पर्वतमाला के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि कम ऊंचाई पर स्थान आपका कौन सा हो जाता है? तो वो आपका अजमेर हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? अजमेर हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला के अंदर, अरावली पर्वतमाला के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? यानी कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर की बात करते हैं, सर्वाधिक
ऊंचाई पर स्थित शहर की बात करते हैं, ऊंचाई पर स्थित शहर की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाता है, माउंट आबू हो जाता है। माउंट आबू कहाँ पे है, तो आपका सिरोही के अंदर है। माउंट आबू कहाँ पे है, तो सिरोही के अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात यह है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर सबसे कम ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है। अरावली पर्वतमाला के अंदर सबसे कम ऊंचाई पर स्थित शहर की बात करते हैं, कम ऊंचाई पर स्थित शहर की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाता है, स्थित शहर की बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे है, तो पुष्कर शहर आपका अजमेर के अंदर आता है। कहां पर आता है, अजमेर के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में इसी के अंदर नेक्स्ट फैक्ट आप लिखें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील पूछा गया। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील के बारे में बात कर रही है। ऊंचाई पर स्थित जो लेक है उसकी बात करते हैं, है ना। ऊंचाई पर स्थित झील की बात करते हैं तो आपकी कौन सी झील हो जाती है, नक्की झील है साथियों। कौन सी झील आ जाती है, नक्की झील आ जाती है, जो कि कहां पर आ जाती है, माउंट आबू के अंदर आ जाती है। और माउंट आबू आपका कहां पे है, तो सिरोही के अंदर माउंट आबू आ जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी एक ही झील है, पुष्कर झील अजमेर के अंदर। दोनों ही जो झीलें हैं वो राजस्थान की फेमस झीलें हैं। नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि नक्की झील इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इस झील का जो निर्माण है वो नाखूनों के द्वारा किया गया है, देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया। पुष्कर झील जो है वो इसके ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर आपका आता है। इसके अलावा पुष्कर गुलाब की खेती के लिए भी जाना जाता है। पुष्कर जी के ऊपर बहुत सारे घाट है, गोरम घाट है, ये सारे के सारे जो झील है ये पुष्कर झील के बारे में है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा है, सिरोही है। कम ऊंचाई पर स्थान कौन सा है, अजमेर हो जाता है। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है, माउंट आबू हो जाता है। और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित शहर पुष्कर अजमेर हो जाता है। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर हो जाती है। और सबसे कम ऊंचाई पर जो झील है वो आपकी कौन सी हो जाती है, पुष्कर झील अजमेर के अंदर हो जाती है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इसका आप सभी लोग जो है वो वीडियो पॉज करके और नोट्स बना लीजिएगा एक बार सभी लोग, ठीक है, ताकि आपके बहुत ये जो इंफॉर्मेटिव जानकारी है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी। अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है आप सभी लोग जो है वो उत्पत्ति लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है, लगभग जो है 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो मानी गई है। 65 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। ठीक है, पूर्व मानी गई है साथियों। ठीक है, उसके बाद में देखियो तो अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार अपने आसपास की चीजों को भूल करके पूरा फोकस कीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो देखो अरावली पर्वतमाला की हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है साथियों। हम अरावली पर्वतमाला की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला हो गई, ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं इनके बारे में हम जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला जिला जो यहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा। सबसे पहला जिला कौन सा हो जाता है, बांसवाड़ा हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद में 2 नंबर पे यहां पर आपको दिखाई देगा डूंगरपुर। कौन सा हो जाता है, डूंगरपुर हो जाता है। ठीक है, डूंगरपुर हो जाता है। उसके बाद में यहां पर आपको दिखाई देगा एक जिला और हो जाता है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है, उदयपुर हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक जिला और हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है सिरोही। क्या नाम है उसका, सिरोही। उसके बाद में यहां पर आपका एक जिला और हो जाता है, ये पूरा का पूरा ये हो जाता है पाली का एरिया। ठीक है, पाली के जस्ट नीचे आपका कौन सा हो जाता है, राजसमंद हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यहां पर आपका राजसमंद हो जाता है। इसके जस्ट ऊपर आपको दिखाई देगा नागौर। कौन सा क्षेत्र होगा, नागौर का होगा। और इसके जस्ट सामने होगा अजमेर आपका। ठीक है, नागौर और अजमेर होगा। ठीक है, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला चली तो चली जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर हो गया साहब। उसके बाद में यहां पर आपका एक जिला और होगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीकर बोल दो साहब, सीकर हो गया। उसके बाद में यहां पर आपका एक जिला और हो जाता है, क्या नाम हो गया, अलवर हो गया। ठीक है, अलवर हो गया। और यहां पर एक जिला आपका और हो जाता है, कौन सा हो जाता है, झुंझुनू हो जाता है। कौन सा जिला हो जाता है, झुंझुनू हो जाता है, शायद झुंझुनू वाला हो जाता है। तो ये इतने जिले जो है वो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू और अलवर। ये इतने जिले जो आपके आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, राजस्थान के अंदर आते हैं। और राजस्थान में भी अरावली पर्वतमाला जो है वो इन जिलों से होकर के आपकी गुजरती है। कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू में से होकर गुजरती है। अब यदि हम बात करें, यहां पर आप फैक्ट को देखिए कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों के अंदर जो है इसको क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं आपको पता है, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं, उत्तरी अरावली। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो अरावली पर्वतमाला है जब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तब तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, और जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं अर्थात इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले अपन उत्तर ले लेते हैं, तो इसको कितने, उत्तरी अरावली, कितने, कौन सी, उत्तरी अरावली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 आपकी कौन सी हो जाती है, मध्य अरावली हो जाती है। क्या हो जाती है, मध्य अरावली हो जाती है। और तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है, दक्षिण अरावली हो जाती है। कौन सी हो जाती है, दक्षिण अरावली हो जाती है। इन तीनों चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आपकी जो उत्तरी अरावली है ना, उत्तरी अरावली, उसके अंदर मात्र 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, सीकर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू। ये जो चारों के चारों जिले आते हैं, ये चारों के चारों जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तरी अरावली आप इसको बोल सकते हो, उत्तरी अरावली में आ गए। उसके बाद में सिर्फ 2 जिले कौन कौन से, नागौर और अजमेर जो है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। और बचे हुए बाकी जो जिले हैं 6 जिले वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपके आता है दक्षिण अरावली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, दक्षिणी अरावली, या आप इसको बोल सकते हो दक्षिण अरावली के अंतर्गत आता है ना। तो ये आपकी इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले उत्तरी अरावली जिसमें 4 जिले आपको दिखाई देंगे, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और सीकर। दूसरे नंबर पे मध्य अरावली जिसमें नागौर, अजमेर का क्षेत्र दिखाई देगा। और तीसरे नंबर पे आपका आता है दक्षिणी अरावली जिसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई देगा, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली और राजसमंद। ये जो 6 जिले हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आपके काउंट किए जाते हैं साथियों। अब यदि हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, सीकर आता है, इसके अलावा जयपुर आता है, जयपुर के अलावा कौन सा आता है, तो आपका अलवर आता है। और अलवर के अलावा इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो अलवर के अलावा इसके अंतर्गत आपका आता है झुंझुनू आता है। कौन सा आता है, झुंझुनू आता है। ठीक है, तो ये 2 जिले किसके अंतर्गत आपके आते हैं, अरावली पर्वतमाला, और वो भी कौन सी अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में आपका आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंदर केवल 2 ही जिले आपको दिखाई देंगे, कौन कौन सा, नागौर और अजमेर हो जाता है। कौन सा, नागौर और अजमेर हो जाता है।
उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत 6 जिले, टोटल कितने जिले, 6 जिले आपके दक्षिणी अरावली में आएंगे। सिरोही आ गया, उसके बाद में आपका उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद में आपका कौन सा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, कौन सा हो जाता है, बांसवाड़ा हो जाता है। उसके बाद में आपका कौन सा हो जाता है, डूंगरपुर हो जाता है। डूंगरपुर के बाद में आपका कौन सा हो जाता है, पाली हो जाता है। और पाली के बाद में आपका कौन सा हो जाता है, राजसमंद हो जाता है। तो ये जो टोटल 6 जिले हैं ये आपके दक्षिण अरावली में काउंट होंगे। 2 जिले नागौर अजमेर मध्य अरावली में काउंट होंगे और उत्तरी अरावली के अंदर सीकर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू जो है वो आपके काउंट होते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी लोग जो है वो एक बार इस चीज को नोट कर लीजिएगा या आप जिस प्रकार से भी है स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कम लोग जो है वो इसको बता पाते हैं या बताते हैं, सीधा डायरेक्ट बताते हैं कि मध्य अरावली में कौन सी चोटियां आती है और दक्षिण अरावली में कौन सी चोटियां आती है। बल्कि जिलों का जो क्रम है वो याद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर आप जब बैठते हो तो आपको एक सीक्वेंस अगर याद होगा तो उस कंडीशन में आप प्रश्न को ज्यादा अच्छे प्रकार से जो है वो हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उत्तरी अरावली आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, उत्तरी अरावली। कौन सी पढ़नी है, उत्तरी अरावली। अगर आप या तो वहां से लग जाओ, है ना, उत्तरी अरावली, या तो ऊपर से लग जाओ या नीचे से लग जाओ, बात एक ही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम ले लेते हैं जयपुर को। हमने किसको उठाया, जयपुर को उठा लिया। ठीक है, अब जयपुर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं, जयपुर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं इसका नाम लिखेंगे। तो जयपुर के अंदर नंबर 1 पे आपका आ जाता है खोह। ठीक है, जयपुर के अंदर खोह चोटी हो जाती है। ठीक है, ये आपका जयपुर है। इस जयपुर के अंदर कौन कौन सी चोटी हो जाती है, खोह चोटी हो जाती है। उसके बाद में कौन सी हो जाती है, बरवाड़ा चोटी हो जाती है, बरवाड़ा हो जाती है। उसके बाद में इसके अंतर्गत एक मनोहर थाना चोटी भी हो जाती है, मनोहर थाना चोटी हो जाती है। और एक यहाँ पर आपकी कौन सी चोटी हो जाती है, बैराट चोटी हो जाती है। किसके अंतर्गत हो जाती है ये सारी की सारी जयपुर के अंदर हो जाती है। तो 4 चोटियां उत्तरी अरावली में आती है और वो भी जयपुर जिले में। खोह हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, बरवाड़ा हो गया। बरवाड़ा के बाद में कौन सा हो जाता है, मनोहर थाना हो जाता है, मनोहर थाना हो जाता है। और उसके बाद में कौन सी हो जाती है, तो ये आपकी बैराट चोटी हो जाती है। ये 4 चोटियां आपकी किसके अंतर्गत आती है, या 4 चोटियां आपकी जयपुर के अंतर्गत आती है। खोह चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। कितनी है, 920 मीटर है। ये भी आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। बरवाड़ा चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं तो 786 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। और उसके बाद में मनोहर थाना ऊंचाई चोटी की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 704 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। 747 मीटर इसकी ऊंचाई आती है, 747 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो बैराट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 704 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई यहाँ पर आपकी होती है। तो ये 4 चोटियां जो है वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है, जयपुर में आ जाती है। खोह, बरवाड़ा, मनोहर थाना, बैराट। ठीक है, चारों की चारों चोटियां। उसके बाद में देखो 2 नंबर पे, 2 नंबर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आप जयपुर के जस्ट ऊपर वाला जिला कौन सा है, सीकर। सीकर जिले के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो सीकर के अंतर्गत मात्र एक चोटी आती है और वो भी कौन सी आती है, रघुनाथगढ़ आती है। कौन सी चोटी आ जाती है आपकी, रघुनाथगढ़ यहां पर आ जाती है। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1055 मीटर हो जाती है, 1055 मीटर हो जाती है। ठीक है, अब सीकर के साथ में अगर आपका जिला लगा हुआ है तो तीसरे नंबर के ऊपर आपका आ जाता है अलवर जिला। कौन सा जिला आ जाता है, अलवर जिला आ जाता है। अलवर के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं, तो अलवर में 2 चोटियां हैं। कौन कौन सी है, आपका बैराज चोटी है नंबर 1 पे। कौन सी चोटी है, बैराज चोटी है। और बैराज के बाद में आपकी कौन सी चोटी आ जाती है, बिलाली आ जाती है। बैराज और बिलाली 2 चोटियां इसके अंतर्गत आती है। बैराज चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 798 मीटर। और इसकी जो बिलाली की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 774 मीटर इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो अलवर के अंदर कितनी चोटियां आती है, 2 चोटियां आती है। बैराज 798 मीटर और बिलाली जो है वो आपके कितनी हो जाती है, तो 774 मीटर हो जाती है। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो 4 नंबर पे आपका एक जिला और रह गया, उसका नाम है, कौन सा रह गया, झुंझुनू रह गया। कौन सा रह गया आपका, झुंझुनू हो गया। झुंझुनू के अंदर सिर्फ एक ही चोटी आती है, बाबाई चोटी। और बाबाई चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 780 मीटर हो जाती है। तो मैंने आपको जो सीक्वेंस याद करवाया है वो आपको याद करवाया है जयपुर के अंदर, सीकर में, अलवर में, झुंझुनू के अंदर। जयपुर के अंदर 4 चोटियां हैं, खोह, बरवाड़ा, मनोहर थाना, बैराट। खोह की 920 मीटर, बरवाड़ा की 786 हो गया।
मनोवर थाना की 747 मीटर हो गया, बेराट की 704 मीटर हो गया। उसके बाद में सीकर के अंदर एक है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर हो जाता है। अलवर के अंदर बात करते हैं तो बेराच आपका और बिलाली हो जाता है। बेराच की ऊंचाई 798 मीटर है और बिलाली की जो ऊंचाई हो जाती है वो 774 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। झुंझुनू के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है आपकी 780 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। 780 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है कि, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, उत्तरी अरावली हो जाती है। उत्तरी अरावली के अंदर यदि हम बात करते हैं कि देखो, उत्तरी अरावली के अंदर यदि आपको चोटियों का सीक्वेंस क्रम याद करना हो तो आप सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी ले लो, रघुनाथगढ़ कहां पे है, सीकर के अंदर हो जाती है। उसके बाद में खोह ले लो, कहां पे हो गई, जयपुर के अंदर होगी, 920 मीटर हो जाता है। उसके बाद में ये ले लो बेराच अलवर के अंदर 798 मीटर। उसके बाद में आपका बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर हो गया। उसके बाद में बाबाई 780 मीटर झुंझुनू के अंदर हो गया और उसके बाद में 774 मीटर आपके बिलाली अलवर के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है वो चोटियों का सीक्वेंस याद कर सकते हो। तो आज हमने इतनी चोटियों का क्रम याद किया, यानी कि उत्तरी अरावली हमने पढ़ी है। उसके बाद में कल हम दो चीजें और पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी, मध्य अरावली और आपकी दक्षिणी अरावली। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली पढ़ेंगे। ये जो मध्य अरावली है इसके अंदर तो सिर्फ 3 चोटियां, कौन कौन सी, अजमेर के अंदर आपको दिखाई देगी। लेकिन जो आपकी दक्षिणी अरावली है इसके अंदर काफी चोटियों का एक क्रम है और उस क्रम के अंदर से लगभग प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और इसके जो पीछे वाले वीडियो है इनको भी आप जरूर देखें। तो इसी के साथ साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप सभी लोग जो है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है वो रिश्तेदारों के साथ में, ताकि हम जो है वो इस क्लास को और बेहतर बना सके। बेहतर से भी बेहतर हमारा बनाने का ये प्रयास रहेगा और इस प्रयास के अंदर आप लोगों का सहयोग जो है वो अति महत्वपूर्ण है, तभी हम जो है वो इस जो हमारा लक्ष्य है इसको प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।